पता है कि मेरा कुछ स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं था। गले की जो आवाज़ है उसको कुछ दिक्कत हो गई थी। मतलब क्या आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने आपकी जो वीडियो है वो स्टॉप कर रखा था। ठीक है। वैसे आपको पता ही चल रहा होगा कि जो मेरी आवाज़ है अभी भी बहुत ही कम तरीके से साफ हो पा रही है। ठीक। लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करवाते हुए आपके सामने मैं हिंदी व्याकरण का एक अलग सी टॉपिक जो बनने वाली थी, हमने आपको रस पढ़ा दिया था उस दिन, जो 1 घंटे की क्लास हुई थी। ठीक है, पिछली क्लास आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है। अब आज की जो हमारी क्लास है बच्चा, वह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी है जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम का हो, चाहे बोर्ड के विद्यार्थी हो या कुछ और भी, उनको इस चीज से आज की जो वीडियो है उनको काफी सीख मिलने वाली है। इसका नाम है बेटा, आज की जो हमारी टॉपिक है इसका नाम है अलंकार। इसका नाम ही है क्या? अलंकार। हमने कहा था कि आपका जो व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण को मैं पूरा अच्छी तरीके से ऐसे आपको पढ़ा दूंगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये कैसे मुझे आ गया। मान लो भी रस हमने पढ़ाया, रस आपको 1 घंटे की क्लास में मैंने पूरा रस कवर करवा दिया है, उसमें से आप 60 में अपना बना सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं अलंकार की। भाई देखो, बेसिक से हमने सब चीज जब पढ़ा है तो हम क्या अलंकार की परिभाषा भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अलंकार की जो परिभाषा होती है, अभी तक आपने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ रखी होगी, लेकिन मैं जो आपको परिभाषा बताने जा रहा हूँ बहुत ही अलग और बहुत ही लाजवाब परिभाषा, बहुत ही सुंदर परिभाषा है। क्या है कि भाषा को, देखो भाई, शब्द जो होते हैं सबसे ही तो आपका वाक्य बनता है। ठीक है। भाषा को शब्दों के माध्यम से, भाषा को शब्दों के माध्यम से सजाने के तरीके को, अलंकार कहते हैं। ओके। आपको क्या पता चल गया बेटा? आपको अलंकार की परिभाषा पता चल गई कि अलंकार की परिभाषा होती क्या बच्चा, की भाषा को शब्दों के माध्यम से सजाने के तरीके को क्या कहते हैं बेटा? अलंकार कहते हैं। आपने अलग अलग प्रकार की इसकी परिभाषाएं पढ़ रखी होंगी, लेकिन जो मैंने आपको बताया है यह सबसे ही भिन्न प्रकार की परिभाषा है, बहुत इजी है। अरे भाषा को शब्दों के माध्यम से सजाने के तरीके को क्या कहते हैं बेटा? अलंकार कहते हैं। ठीक है बालक। चलो, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपने पढ़ रखा होगा, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, यानी अलंकार के 2 भाग होते हैं। ठीक है बालक, रफ पेन लेकर बैठ करके इसको नोट्स बनाते रहना। अलंकार, हेडिंग पड़ेगी क्या? अलंकार के भेद। अब अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलंकार है आपका क्या? शब्दालंकार। पहला अलंकार है शब्दालंकार। वह दूसरा क्या है बालक? अर्थालंकार। ठीक। अब शब्दालंकार के 3 टाइप होते हैं। शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार। पहला अलंकार कौन सा बेटा? अनुप्रास। दूसरा अलंकार आपका क्या है? वह है श्लेष अलंकार। ठीक। और जो तीसरा अलंकार आपका क्या है? वह है यमक अलंकार। ये आपके कौन से हैं बेटा? ये आपके शब्दालंकार के भेद हैं। अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकार आपके क्या है बालक? क्या आपके शब्दालंकार के भेद हैं। ठीक है बालक। चलो, अब हम जैसे ही बात करते हैं बेटा, हम चलते हैं अगले किस पे? अर्थालंकार। इसके भी 4 प्रकार हैं। अब देखो, शब्दालंकार आपने पढ़ा भी, जस्ट आपने पढ़ा इस चीज को। अब हम क्या करते हैं बेटा? अर्थालंकार को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थालंकार के प्रकार कितने होते हैं यह हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। पहला इसका उपमा अलंकार,
पहला क्या उपमा, तो दूसरा क्या है, दूसरा है रूपक। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तो हमारा तीसरा क्या है, तीसरा हमारा उत्प्रेक्षा, तीसरा हमारा उत्प्रेक्षा। तो चौथा क्या है, चौथा है अतिशयोक्ति। ये हो गया तीसरा, यह हो गया आपका चौथा। चौथा अलंकार कौन सा अलंकार है बच्चा, चौथा आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, ये तो आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा शब्दालंकार के भेद व अर्थालंकार के भेद। ठीक, अब हर एक अलंकार को अच्छे तरीके से हम आपको आपके सामने यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे, उसको पहचानोगे कैसे कौन सा अलंकार है, और उसके उदाहरण को बताते हुए हम अगली टॉपिक पर टर्न करेंगे। चलो, तो बेटा पहला अलंकार हम जानते हैं शब्दालंकार के भेद का। पहला अलंकार हमारा है अनुप्रास अलंकार। हमारा पहला अलंकार कौन सा है बालक, हमारा जो पहला अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार। बेटा अलंकार आपको मैंने बताया, अब हम आपको शब्द अलंकार बताया आपको, ठीक है। अब हम आपको अनुप्रास अलंकार बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। ठीक, जैसे अब इसमें क्या होता है जानते हो, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, आवृत्ति बार बार हो। ठीक है बेटा, आवृत्ति को दोहराना है, दोहराया जा सके, आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बालक, उसे अनुप्रास अलंकार, उसे क्या कहा जाता है बच्चा, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कैसे अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं कि अनुप्रास अलंकार ऐसे अलंकार होते हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, से क्या कहते हैं बेटा, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे लॉकडाउन में लड़के आवली करके लड़कियां भेज दी, तो लड़कियां लालची हो रहे हैं या रही हैं। तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, आप इसको स्टार बना के लिख दोगे कि इसमें ला वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, कई बार हुई है। ला वर्ण की क्या हुई बेटा, आवृत्ति कितनी बार हुई बेटा, बार बार या कई बार हुई है। तो यह क्या हो गया आपका, यह हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है बालक, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, हमने आपको उदाहरण भी बता दिया, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी बता दिया आपको। ठीक है, चलिए अब जो हमारा अगला अलंकार है, ठीक, आपने अनुप्रास पढ़ लिया। अब जो हमारा अगला अलंकार है बच्चा, वह है यमक अलंकार। हमारा जो अगला अलंकार है वह है बालक यमक अलंकार। दूसरा हमारा क्या है बेटा, यमक अलंकार है। ठीक है, तो यमक अलंकार की परिभाषा होती क्या है। ठीक, देखो जब किसी वाक्य में, ठीक, परिभाषा कैसे समझोगे, यानी जब किसी वाक्य में एक शब्द, ध्यान देना कि जब किसी वाक्य में एक ही शब्द दो बार, एक शब्द दो बार आए किंतु, यानी जब किसी वाक्य में एक शब्द दो बार आए और दोनों का मतलब या दोनों का अर्थ, किंतु
दोनों का अर्थ अलग अलग हो। क्या हो बच्चा? दोनों का जो अर्थ है वह अलग अलग हो, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे लिख देते हैं यहां पे हम, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है? वहां पर यमक यमक अलंकार होता है। ठीक है बालक, अब लेके चलते हैं इसका उदाहरण। ठीक है बेटा, देखो अभी तक आपने अनुप्रास पढ़ा, अब जो दूसरा आप पढ़ रहे थे क्या था? वह यमक अलंकार। कोई पूछता है कि यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, तो आप बताएंगे कि जब किसी वाक्य में एक शब्द दो बार आए किंतु दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होता है बेटा? यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है? काली घटा का घमंड घटा। उदाहरण क्या है बेटा? काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, उदाहरण आपका। अब देखो स्टार बना के लिखो, पहली घटा का अर्थ, पहली घटा का अर्थ, पहली घटा का अर्थ क्या होगा बेटा? काली घटा। पहली घटा का अर्थ होता है बेटा बादल। यहाँ पे पहली घटा का अर्थ क्या है बच्चा? बालक है, सॉरी बादल है। और जो दूसरी घटा है, दूसरी घटा का अर्थ क्या है? दूसरी घटा का अर्थ है कम हो जाना। क्या है दूसरी घटा का अर्थ? कम हो जाना या घट जाना। ठीक, आपने दो अलंकार पढ़ा। पहला पढ़ा आपने अनुप्रास अलंकार, यानी एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, दूसरा आपने पढ़ा यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द दो बार आए या दोनों के अर्थ और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, दोनों के अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर एक घटा का अर्थ हो रहा है बादल, और जो दूसरी घटा है उसका अर्थ हो रहा है कम हो जाना या घट जाना। आई बात समझ में? ये आपके दो अलंकार हो गए। अब जो हमारा अगला अलंकार है बच्चा, देखो हमने अभी आपको शब्द अलंकार पढ़ा रहे हैं आपको हम, इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे? या आपको पढ़ाएंगे हम अर्थालंकार। शब्द अलंकार में जो पहला अलंकार था क्या था? वह था बेटा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमने आपको पढ़ा दिया था क्या? यमक अलंकार। अभी हमने इससे पहले आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद को बता रखा था। ठीक है बालक, चलिए तो हम अब तीसरा अलंकार हमारा क्या है? वहां लिखते हैं श्लेष अलंकार। जो हमारा तीसरा अलंकार है शब्दालंकार का, वह है क्या? श्लेष अलंकार। ठीक है बच्चा, हमारा जो तीसरा अलंकार क्या है बालक? श्लेष अलंकार। ठीक है, अब जैसे मान लो क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे समझोगे आप? ठीक है, जब शब्द एक ही बार आए, जब शब्द एक ही बार आए, जब शब्द एक ही बार आए, एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ आए, किंतु उसके अर्थ, किंतु उसके अर्थ स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण हम जो है हमारी आवाज जो क्लियर नहीं निकल पा रही बच्चा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं आपके सामने कि जब शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ क्या हो बेटा? भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग हो। जब उसके अर्थ क्या हो बालक? भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो वहां पर क्या होता है बच्चा? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है बालक, चलो अब यहाँ पे हम इसका उदाहरण देखते हैं। श्लेष अलंकार का उदाहरण क्या है? कैसे आप इस चीज को पहचानोगे कि श्लेष अलंकार ही है? हम कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या है बेटा? श्लेष अलंकार क्या लिखा गया है कि जब शब्द एक ही बार आए किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे जहां गांठ, उदाहरण क्या है बच्चा? जहां गांठ, जहां
गांठ तहां रस नाही, तहां रस नाही, जहां गांठ तहां रस नाही। ठीक है बच्चा, यह जानत सब कोई, यह जानत, यह जानत सब कोई। अब देखो इसमें है क्या, इसमें यही है पहली जो गांठ, यानी गन्ने में, गन्ना आप लोग देखे होंगे जिसको ईख कहते हैं, गन्ने में जहां पर गांठ होती, गन्ने में जहां पर क्या होती बेटा, गांठ होती है, जहां गन्ने में जहां पर क्या होती, गांठ होती है, वहां पर, ठीक है, वहां पर रस नहीं होता है, वहां पर रस नहीं होता है। ठीक, दूसरी, अब इसका दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है भाई, देखो आपने समझ लिया जहां गांठ तहां रस नहीं। अब दूसरा क्या है, जब दो लोगों के, जब यानी जब, कब, जब दो लोगों के दोस्ती के बीच, जब दो लोगों के दोस्ती के बीच, दोस्ती के बीच गांठ बन जाती है या गांठ पड़ जाती है, आप कुछ भी लिख सकते हो, गांठ बन जाती है, बन जाती है, तो वहां पर, तो वहां पर पहले जैसा, तो वहां पर बेटा पहले जैसा प्रेम नहीं मिलता, तो वहां पर पहले जैसा प्रेम नहीं मिलता है। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ तो आपका शब्दालंकार पूरी तरीके से मैंने आपको अच्छी तरीके से उदाहरण के साथ परिभाषा दे दे करके आपको मैंने समझा दिया। देखो फिर से बता देता हूं, क्या है बेटा, श्लेष अलंकार। इसमें क्या है कि जब शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ किंतु उसके अर्थ क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है श्लेष अलंकार। जैसे जहां गांठ तहां रस नाही, जहां गांठ तहां रस नाही, यह जानत सब कोई। यहाँ पहली गांठ का मतलब क्या है, गन्ने में यदि जहां आपको गांठ मिलती है वहां पे रस नहीं होता है। और दूसरी क्या गांठ करते हैं यहाँ पे, जैसे जब दो लोगों के दोस्ती के बीच जो है गांठ पड़ जाती है, तो वहां पर पहले जैसा प्रेम नहीं मिलता है। बात समझे आप इसको। अब हम चलते हैं शब्दालंकार। यहाँ पे कक्षा 10 के विद्यार्थी अच्छे तरीके समझ गए होंगे। शब्दालंकार के 3 ही होते हैं, ठीक है, हमने आपको तीनों पढ़ा दिया उदाहरण के साथ, परिभाषा दे देकर के आपको हमने अच्छे तरीके से जो आपका शब्दालंकार है वह मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है बालक, अब हम शुरू करते हैं आपका अर्थालंकार। अब हम क्या शुरू करने वाले बच्चा, हम इसी में शुरू कर देते हैं कि आपका अर्थालंकार। आपका क्या शुरू हो गया बालक, यहाँ पे शुरू हो गया अर्थालंकार। अर्थालंकार में जो पहला अलंकार है आपका वह है उपमा अलंकार। इसके 4 हैं और चारों में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है बालक। देखो उपमा अलंकार होता क्या है, ठीक है, देखो उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ होता है या उपमा का अर्थ है तुलना। उपमा का क्या अर्थ है बालक, तुलना। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की, जब किसी व्यक्ति, ऑब्लिक लगा के यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, वस्तु की तुलना, वस्तु की तुलना, तुलना मतलब होता है कंपेयर करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, या दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की, किसी व्यक्ति वस्तुओं की तुलना एक जैसे की स्वभाव, एक तुलना एक जैसे की स्वभाव जैसी होती है, एक जैसे की स्वभाव जैसी होती है। ठीक है बच्चा, तो यानी जब किसी दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना एक जैसे की स्वभाव की होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बालक, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं।
ठीक, उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे हम क्या ले लेंगे बच्चा, उदाहरण। तो उदाहरण एक ऐसा, जैसे देखो क्या यहाँ पे उदाहरण कि पीपर पात सरिस मन डोला। उदाहरण हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, यह आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, बात समझे ना। देखो अब यह क्या कह रहा है कि इसमें क्या है जानते हो, इसमें राजा दशरथ का, इसमें राजा दशरथ का मन पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के समान, पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। ठीक है बच्चा, पीपल के पत्ते के समान क्या हो रहा है, इनका मन डोल रहा है। तो क्या बन गया आपका कि इसमें राजा दशरथ का मन कैसे है बेटा, राजा दशरथ का मन है इसमें कि पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगले अलंकार की तरफ। हमारा जो अगला अलंकार है वह क्या है बेटा, दूसरा वाला अलंकार हमारा है रूपक अलंकार। हमारा दूसरा अलंकार कौन सा है बेटा, हमारा जो दूसरा अलंकार है वह है रूपक अलंकार, यह हमारा दूसरा अलंकार है। ठीक है बच्चा, अब रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, देखो जब दो, कहा इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात समझो ध्यान से कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक समान बताया जाता है, एक समान बताया जाता है, एक समान क्या होता है, बताया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार, तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक, हम यहाँ पे उदाहरण से आपको कोशिश कर रहे हैं, आपको उदाहरण से हम यहाँ पे आपको समझाते हैं इस चीज को। ठीक है बच्चा, आपने क्या समझा, जैसे इसमें उदाहरण क्या है बेटा, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इसका मतलब क्या समझे, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इसका अर्थ है कि माँ मुझे चंद्रमा जैसे, क्या इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि माँ मुझे चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए, माँ मुझे चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए। ठीक है बालक, यहाँ आपने क्या समझा, रूपक अलंकार आपने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है बच्चा, चलिए अभी तक हमने आप शब्दालंकार पढ़ा, अर्थालंकार पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अगले वाले अलंकार की। अर्थालंकार का जो अगला अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है बालक, वह है हमारा उत्प्रेक्षा। देखो क्या होता है, जब किसी दो के बीच तुलना की जाती है, जब किसी दो के बीच क्या की जाती है बेटा, तुलना की जाती है, तो एक को क्या करते हैं बेटा, तो एक को उपमेय, एक की क्या करते हैं बेटा, एक को उपमेय व दूसरे को, एक को उपमेय
या वह दूसरे को उपमान, दूसरे क्या करते हैं बेटा, उपमान बताया जाता है। ठीक है बालक, एक को उपमेय बताते हैं तो दूसरे क्या बताया जाता है बेटा, उपमान बताया जाता है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल वही है क्या, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। उदाहरण क्या है बालक इसका, इसका भी उदाहरण वही है आपका क्या, कि पीपर पात सरिस मंडोला। आप इसको समझो, उदाहरण क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें मन क्या है बेटा, मन की उपमेय है। इसमें मन क्या है, इसमें उपमेय है। और पीपर पात क्या है बालक, जो यहाँ पे पीपर पात है वह है आपका क्या, उपमान। पीपर पात क्या हो गया बेटा, इसमें उपमान हो गया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे स्टार बना के एक चीज लिखने लायक है, और जरूर लिखिएगा। आप क्या लिखोगे, कि जिसकी तुलना हो रही है। बात समझने की कोशिश करना, कि जिसकी तुलना हो रही है। क्या बेटा, जिसकी तुलना हो रही है। बेटा ध्यान से देना, जिसकी तुलना हो रही है उसे उपमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे उपमेय, उसे उपमेय कहते हैं। ध्यान देना, इस चीज को अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, अगला क्या है बेटा, और जिससे तुलना होती है उसे उपमान कहते हैं। जिससे, और क्या है बेटा, जिससे तुलना होती है। जिससे क्या होती बेटा, तुलना होती है, उसे उपमान कहते हैं। उसे उपमान क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं उपमान। ठीक है बेटा, चलिए इतनी चीजें आपने अभी यहाँ पे समझा। ओके, हम देखो आपको बता देते हैं अभी आपने इसमें क्या समझा, फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। जिसकी तुलना हो रही है, जिसकी जो तुलना हो रही है वह क्या है बेटा, उसे उपमेय कहते हैं। और जिससे तुलना होती है वह क्या कहलाता है बेटा, उसे उपमान कहते हैं। आई बात समझ में बेटा। उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं किसे, आपके सामने लिखा हुआ है कि जब किसी दो व्यक्ति या किसी के बीच तुलना की जाती है तो एक को उपमेय व दूसरे क्या बताया जाता है, उपमान बताया जाता है। ठीक है, उपमेय कहते हैं किसको है, कि जिसकी तुलना की जा हो रही है वह क्या, उपमेय है। और जिससे तुलना होती है वह क्या बेटा, उपमान होता है। ठीक, आपने अभी क्या समझा, अर्थालंकार चल रहा है। ठीक है बालक, अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार चल रहा है। ठीक है, उत्प्रेक्षा के बाद एक और अलंकार बचेगा जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। वही पढ़ाने के बाद आपकी क्लास का यहाँ पे मैं समापन करूंगा। ठीक है बच्चा, अलंकार की क्लास लेने के बाद आपका जो अगली क्लास आएगी वह बनेगी बेटा छंद पर। छंद अच्छे तरीके से तैयार करवा दूंगा मैं, यानी कोई भी टॉपिक आपकी गड़बड़ नहीं होने पाएगी मेरे रहते हुए। ठीक है, एक और बना के लिख लो क्या, जब, देखिए आपको जो मैं लिखवा दे रहा हूं गारंटी मेरी, जब उपमेय में, जब उपमेय में उपमान की, जब उपमेय में उपमान की तुलना, उपमेय में उपमान की तुलना करते हुए कल्पना की जाए। क्या की जाए बेटा, कल्पना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है बेटा, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार, वहां पर क्या होता है बालक, वहां पर होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखो, जैसे उदाहरण बना के दे देते हैं आपको, और उदाहरण से आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझोगे। उदाहरण से क्या होगा बेटा, आप इस चीज को
पाहुन, पाहुन जो, ध्यान देना पाहुन का मतलब क्या होता है। पाहुन, या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, पाहुन ज्यों, ज्यों मतलब होता है, जैसे ज्यों का यहाँ पर समझा है कि पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, पाहुन ज्यों आए हो गांव के, गांव से शहर में। पहली लाइन, पाहुन ज्यों आए हो गांव से शहर में, ठीक है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, मेघ, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। इसका मतलब क्या तुम जानते हो? देखो, पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, ठीक, इसमें बादल की तुलना एक दामाद, देखो बेटा, पाहुन मतलब होता है दामाद और मेघ मतलब होता है बादल, तो इसमें बेटा दामाद की तुलना, दामाद की तुलना किससे की गई बेटा? इससे में दामाद की तुलना बादल, बादल से की गई है। किससे की गई बेटा? दामाद की तुलना बादल से की गई है। बात समझे ना बेटा? ठीक है। जो शहर से, जो क्या है बेटा, जो शहर से गांव आया है या गांव से शहर आया है, शहर से गांव आया है, गांव से शहर आया हुआ है। ठीक, अब अगला हमारा अलंकार है बेटा अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार है बेटा लास्ट का हमारा? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जब कोई वर्णन, जब कोई वर्णन, ठीक है, जब कोई वर्णन बहुत चढ़ा बढ़ाकर, क्या होता है बेटा? जब कोई वर्णन बहुत चढ़ा बढ़ाकर, ठीक है, चढ़ा बढ़ाकर किया, जब कोई वर्णन बहुत चढ़ा बढ़ाकर किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो वहां पर बेटा क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए, यहाँ पे हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, और उदाहरण के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाओगे। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा, घोड़ा उतरे कैसे पार, घोड़ा उतरे कैसे पार। ठीक है, यह आपका एक लाइन बन गया। ठीक, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे, या घोड़ा उतरे कैसे पार। ठीक है, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया गया है तो वह क्या कहलाएगा बेटा? अतिशयोक्ति अलंकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, गले में थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण से मेरी आवाज बहुत हो सकता है क्लियर ना आई हो, लेकिन जितना मैंने लिखा है और जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, बस आप लोग इतना करिए, मेरा सपोर्ट करते रहिए। गारंटी मेरी क्लास 10 कक्षा 10 की हिंदी पूरे तरीके से मैं कंप्लीट करवाने के बाद बेटा मैं इंग्लिश ग्रामर पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट करूंगा। इसीलिए मैं स्वास्थ्य जो है ठीक ना होने के कारण से मैंने ऑनलाइन क्लास नहीं लिया था। ठीक है बच्चा, तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने अलंकार को समझा है।
अलंकार के प्रकार को समझा है। अलंकार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, जो पहला क्या, शब्दालंकार, व दूसरा है बेटा हमारा अर्थालंकार। हमने शब्दालंकार के हर एक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से ही समझी है, कैसे पहचानेंगे इस चीज को यह हमने आपको बता रखा है। वैसे ही अर्थालंकार के उदाहरण, अर्थालंकार के प्रकार, उनकी परिभाषा व उसके उदाहरण को हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है बेटा, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम आपके लिए जितना मेहनत कर रहे हैं उतना मेरा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।